रोज चोपड़ा। भाई किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है तो देख लो, बता दो मुझे। अगर किसी को ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर डिफिकल्ट लग रहा है बोलो। नो सर। नो सर। आसान है। यस सर। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स से। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं और क्लास 10th में अगर मैं बात करूं तो हमने OH ग्रुप पढ़ा था, अल्कोहल। हमने एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा था, C। हमने कीटोन ग्रुप पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, यस और नो? यस सर। ये मेन चारों ग्रुप्स पढ़े थे। बट अब हम क्लास +1 के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम अपने ग्रुप्स को। बट मैं सबसे पहले आज जो सबसे पहला ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं स्टार्ट करने किससे जा रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। पहले तो इतनी बात मेरी समझ आ रही है कि पहला फंक्शनल ग्रुप जिसको आज की क्लास में हम परफेक्ट करने वाले हैं वो कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? C डबल बॉन्ड OH। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। यस सर आ रही है। रोज दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C डबल बॉन्ड OH, या सिंपली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। यस और नो? यस भाई सबको कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड Yes, ग्रुप के sir. बारे में पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की सिंपल आइडेंटिफिकेशन है COOH। यस और नो? जल्दी से बता दो मेरे को। यस सर। पक्की बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन सबको पता है COOH। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी IUPAC नेम होगा, कोई भी IUPAC नेम, तो उसमें मेरे पास क्या होगा? PWS। WS पहले प्रीफिक्स होगा, फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट वर्ड रूट के बाद सफिक्स। मेरे पास दो सफिक्स होंगे, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स कब आता है? जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो आ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? यानी अब Yes, हम sir. बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की, यस और नो? यस सर। ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मुझे बता सकते हो हम सफिक्स कौन सा यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? ओइक एसिड। वेरी गुड। हमने 10th में पढ़ा रखा है, हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। सुनना बहुत ध्यान से, अगर सुन लोगे ना तो आज जितने भी क्वेश्चंस दूंगा तुमने सारे कर लेने हैं, ठीक है? बट ध्यान से सुनना। एक तो सफिक्स में हम यूज करते हैं ओइक एसिड, एक हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हम यूज करते हैं ओइक एसिड और एक हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कब हमने ओइक एसिड यूज करना है और कब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, ये ध्यान से समझना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कब तुम्हें ओइक एसिड यूज करना है और कब तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, इसको ध्यान से समझना। देखो ओइक एसिड तब यूज करना जब तुम्हारा कार्बन जो C डबल बॉन्ड OH वाला कार्बन है, अगर उसको मेन चेन में काउंट करोगे तो वर्ड यूज करना, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना ओइक एसिड। मैं भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, बट एक बार पहले सुन लो और लिख लो। अगर तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH वाला जो कार्बन है, अगर कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में इंक्लूड करोगे तो सफिक्स क्या यूज करना? ओइक एसिड। कौन सा सफिक्स यूज करना? ओइक एसिड। ये देख रहे हो कार्बन C डबल बॉन्ड OH वाला कार्बन, अगर ये मेन चेन का पार्ट होगा राघव नैयर, तब हम वर्ड क्या यूज करेंगे सफिक्स में? ओइक एसिड। अगर ये मेन चेन का पार्ट नहीं है फिर हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हें समझाऊंगा जो चीज मैं अभी बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। बट पहले सफिक्स में दो तरह के सफिक्स यूज होंगे, एक यूज होगा ओइक एसिड और एक यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे बताने वाली है पुण्या, कब मुझे ओइक एसिड यूज करना है और कब कार्बोक्सिलिक एसिड? पुण्य
तो जब कार्बन मेन चेन में होएगा तो ओइक एसिड यूज करना है, और जब मेन मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट लेंगे तब हम ओइक एसिड यूज करेंगे, और जब वो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा देन वी विल यूज द वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ये तो सफिक्स हो गया। एज अ प्रीफिक्स भी हम यूज कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और इसको अगर एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सी। जब एज अ प्रीफिक्स यूज करना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कार्बोक्सी। सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए तुम्हें बस यही चीज समझनी है कि उनके सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं और प्रीफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, सबके लिए। अभी हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, उसके बाद एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को करेंगे। फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें लोएस्ट नंबर किसको देना है, क्योंकि हमारा चौथा रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है। यानी हमें अपने फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है? कम से कम नंबर देना है। पहले बताओ, इतनी बात समझ आ रही है सबको? सर एक बार प्रीफिक्स रिपीट कर दो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो ईशान? क्या रिपीट कर दूं? एक बार प्रीफिक्स कब लगाना? प्रीफिक्स मैं अभी एग्जांपल्स में बताऊंगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स की तरह यूज भी कर सकते हो, प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करना है देन वी यूज द वर्ड कार्बोक्सी। अभी बताऊंगा आगे जाके एग्जांपल्स में, सारे एग्जांपल समझाऊंगा, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे कि हमें सारे क्वेश्चंस आ जाएं आज की क्लास के। तो जल्दी से पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? यस। देखो मैं चाहूं तो तुम्हें ऐसे भी दे सकता हूं, बट ये सब तुम 10th में कर चुके हो बहुत सारी प्रैक्टिस में। अब मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन दूं, उसकी प्रैक्टिस करवाऊं। ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। यस और नो? और अब तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो गई है इसकी, इसमें टाइम भी बचता है। तो पहले नंबरिंग बताओ, राइट से या लेफ्ट से? राइट से करेंगे। 1 2 3 4। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को तुमने मेन चेन में काउंट किया या नहीं किया? किया। तो हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो जल्दी से पहले चेक करो कोई प्रीफिक्स है? नो सर। सीधा वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट। ओके, कार्बन कार्बन में चेक करो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। तो ब्यूटेन। अब मुझे क्या यूज करना है? ओइक एसिड। तो 1 पे क्या लगा है? ओइक एसिड। यस और नो? यस सर। पक्की बात है। तो क्या बन गया? ब्यूटेन। ई हटाऊं कि ना हटाऊं ब्यूटेन का? हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। तो दिस इज ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ब्यूट वर्ड रूट, ANE is primary suffix, जो ओइक एसिड है that is secondary suffix. Yes or no? यस सर। पक्की बात है? बिल्कुल। यस सर। चलो अब तुम एक ट्राई करना फटाफट से, देखते हैं तुम सही करते हो या गलत करते हो, ये चीज देखनी है मुझे। तो जल्दी से ट्राई करो इस एग्जांपल को, और फटाफट से हाथ खड़े कर लो। पहले लॉन्गेस्ट चेन और आगे शुरू कर दो फटाफट से। करो फटाफट से, नंबरिंग करो। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, और उसके बाद नाम दो। यतिन ने कर लिया, बहुत बढ़िया। सर हाँ जी बोलो। ये जो दो नीचे वो अलग हैं या फिर गलती से बन गए हैं? अलग अलग है बेटा वो। अच्छा वो ठीक है, गिवन अलग है। हाँ जी। तो नंबरिंग मैं करूंगा तो 1 2 3 4। यस और नो? चेक कर लो। यस सर। पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे। पूर्वांश, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है? व्हाट इज प्रीफिक्स? 2 पर क्या लगा है? 2 पर कोई बता सकता है? 2 पर क्या लगा है? डाइमिथाइल। वेरी गुड। तो आएगा 2,2 सॉरी 2,2 हाइफन डाइमिथाइल। मैं प्रीफिक्स लिख चुका हूं। यस और नो? यस वर्ड रूट, वर्ड रूट जल्दी से बोलो। ब्यूट। ब्यूट। ओके, अब आएगा एन। ई नहीं आएगा।
और क्या आएगा 1 ओइक एसिड, एसिड। यानी नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल क्या है प्रीफिक्स, ब्यूट क्या है वर्ड रूट, एन क्या है प्राइमरी सफिक्स और ओइक एसिड क्या है सेकेंडरी सफिक्स। यस और नो? बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। बहुत ही ध्यान से तुम्हें इस एग्जांपल को करना है और बहुत ही ध्यान से समझना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन यहां पर रखना तुम। अब ध्यान से देखना, ये चेक करो ध्यान से। देखो तुम जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो एक बार फटाफट से। क्या यही होगी तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन जिसको मैं ऐसे पेन से मार्क कर रहा हूँ? स्ट्रेट आई। यस बट अगर तुम ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो तो इसमें बता सकते हो ड्रॉबैक क्या है इस लॉन्गेस्ट चेन में? सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर एक हो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं होगा। तुम किसी भी तरह से चेन को सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट को, तुम्हारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेन चेन में नहीं आएगा। यस और नो में जवाब दो। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि उसने क्या गुनाह किया है कि उसको लॉन्गेस्ट चेन में हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? कोई गुनाह तो नहीं किया उसने, या इन दोनों ने कोई कर्म तो नहीं किया कि इनको हम लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं? तो अब सुनना ध्यान से, हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में आ जाए, तो हम दो को नहीं लेंगे, हम तीनों को ही नहीं लेंगे लॉन्गेस्ट चेन में। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर मान लो दो होते, सिर्फ दो, फिर तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी थी, ठीक है, फिर तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ही चुका था। बट अगर तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं और तुम्हारे पास या तो तीनों को लेना है या तो तीनों को ही नहीं मत लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक और क्वेश्चन की फॉर्म में तुम्हें समझाता हूं। मान लो ये एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। अब अगर तुम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लोगे लॉन्गेस्ट चेन में? दो। एक बाहर रह जाएगा। बट हम ये पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं, हमें या तो तीनों को लेना है या तो तीनों को नहीं लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? तो फिर यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ इतनी होगी, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, सिर्फ इतनी होगी लॉन्गेस्ट चेन। और यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ इतनी होगी बिकॉज हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लेंगे, बिकॉज हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। लेंगे तो तीनों लेंगे, नहीं लेंगे तो तीनों नहीं लेंगे। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। ओके, नंबरिंग तो 3 कार्बन है, कहीं से भी कर लो 1 2 3। यस और नो? तो 1 2 और 3, पहले मुझे वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप। बिल्कुल। अब प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। यस और नो? ये बताओ हाइफन 1 पे भी 2 पे भी और 3 पे भी कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो तो तुम सफिक्स में ओइक एसिड लिखोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे? क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि कब तुम्हें ओइक एसिड यूज करना है और कब तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो, then we use the word carboxylic acid as a suffix. इसमें भी सेम नाम बनेगा 1 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर ये होता केस, अब करो नाम, अब इस कंपाउंड का तुम नाम करके मुझे दिखाओगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो मैंने राइट नाउ दे दिया है, अपना हाथ खड़ा करना है आंसर के लिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये है क्वेश्चन तुम्हारे पास। अब इसकी यूपीएससी नेमिंग करो।
गो फॉर इट, कम ऑन। अब करो इसकी IUPAC नेमिंग। यतिन ने कर लिया है, राघव नैयर ने कर लिया है, मैं बाकियों की भी पार्टिसिपेशन चाहता हूं। कहीं पर भी डाउट आ रहा है मन में पूछो। ईशान ने कर लिया है, गोमजी ने कर लिया है, बहुत बढ़िया, बाकी भी फटाफट से करो। अनीश ने कर लिया है, दूसरे भी ईशान ने कर लिया है, मान्या ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। देवांश ने कर लिया है, पूर्वांश ने कर लिया। देवांश मुझे बताओ अब आंसर क्या होगा? प्रोपेन। गलत। अब तुम्हारी लॉन्गेस्ट सर सॉरी, चेन जो होगी प्रॉप। पेंट बेटा, पेंट। जो वर्ड रूट होगा, 5 कार्बन है तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, द वर्ड रूट विल बी पेंट। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंट आ गया। उसके बाद कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। 1,5 डाई ओइक एसिड, क्या आएगा? डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। यस और नो? ये आएगा नाम। यस सर। क्योंकि यस सर। देखो, अगर मान लो यहाँ पर इस केस में भी, अगर मान लो मेरे पास ये वाला कार्बन ना होता, मान लो कि यहाँ पर सिंपल CH3 होता, ठीक है, तो अगर तुम लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करोगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। यस और नो? यस यस सर। सर। यस बट सर। अगर तुम लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करते तो कितने कार्बन आते? 4। 4। तो हमें किसको सिलेक्ट करना था? 4 वाली को के 5 वाली को? 4 वाली को। 4 वाली को, बिकॉज हमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अपनी मेन चेन में लेना है, चाहे चेन छोटी बन जाए, बट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या करना है? कवर करने की कोशिश करनी है। बट हाँ, अगर 3 हो तो फिर हम तीनों को ही नहीं लेंगे मेन चेन का पार्ट, या तो तीनों को लेंगे या तो तीनों को ही नहीं लेंगे। तो अगर 2 है तो दोनों को इंक्लूड करना है, चाहे तुम्हारी चेन क्या बन जाए? छोटी बन जाए। पहले चेक कर लो, ये 2 एग्जांपल्स तुम्हें अगर समझ आ गए हैं तभी आगे जाने का फायदा है। बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है बस सर। की बात है। अब कुछ नहीं रह गया, अब तो बस एक छोटी सी प्रैक्टिस रह गई है, मियर फॉर्मेलिटी। मतलब अब तुम्हारी प्रैक्टिस करवानी है मेरे को बढ़िया तरीके से, तो शुरू हो जाओ फटाफट से। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो हम वो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस में टाइम लगता है UPSC में, सीखने में टाइम नहीं लगता है, और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगे तुम। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो, ध्यान से करना बस। तो ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, ध्यान से करना। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। पहले ये दोनों करते हैं अच्छे से, फिर आगे चलेंगे। तो जल्दी से जिसके दोनों हो जाएं हाथ खड़े कर लो फटाफट से आंसर बताने के लिए। करो करो करो, शाबाश। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। अब तुम्हारी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब तुम्हें प्रैक्टिस काफी मैंने करवा दी है, और प्रैक्टिस अभी हमने करनी है, बट अपनी स्पीड पे काम करो। अब तेजी से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ईशान ने कर लिए हैं दोनों क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। करो करो करो, शाबाश। कल भी 2 घंटे की क्लास होगी, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि IUPSC खत्म कर दूं तुम्हारी कल। तो कल 2 घंटे की क्लास होगी। राघव नैयर ने भी कर लिया है, गोमजी ने भी। सुदीक्षा मुझे आंसर बताएगी। सुदीक्षा, नंबरिंग में लेफ्ट राइट कहीं से भी कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ओके, तो सुदीक्षा मुझे जल्दी से आंसर बताएगी फटाफट से। सर हेप्टेन 1, बेटा 7। पहले प्रीफिक्स 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 2 और 6 पे देखो क्या लगा है, वो देखा नहीं होगा। हाँ जी, तनीषा मुझे आंसर बताएगी फटाफट से। सर 2,6 हाइफन डाइमिथाइल हेप्टेन वेरी गुड, हाइफन वेरी गुड। 1,7 डायोइक एसिड। हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। हाँ जी, चेक कर लो फटाफट से, क्या ये नाम बिल्कुल सही है? सही है यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट वाला मुझे कौन बताने वाला है?
ईशान का भी हुआ नहीं है। क्रिश मुझे बताएगा नेक्स्ट वाला। क्रिश सर हेक्सेन 1,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। रुको पहले एक सेकेंड, नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे मैं 1 2 3 4 5 6 देखो सबसे पहले अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो ये गलत आंसर दिया है क्रिश ने। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो पहले वर्ड आएगा साइक्लो, यस और नो। फिर आएगा वर्ड रूट हेक्स, फिर आएगा एन, साइक्लोहेक्सेन। अब आएगा 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसने ओइक एसिड लिखा है जल्दी से बता दो मेरे को, शर्माना मत। किसने ओइक एसिड लिखा है? तनिष। तो ईशान जी अपनी गलती को देखो, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो तो हम वर्ड एज अ सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओइक एसिड। यस तो गलती समझ आ गई सबको अपनी? यस सर। यस सर। चलो तो साइक्लो वाली गलती समझ आ गई क्रिश तेरे को अपनी? यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलो फिर ये करते हैं, कौन सा कंपाउंड दे रहा हूं तुम्हें मैं, कौन सा कंपाउंड है ये? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। तो देखते हैं, करो एक बार, अभी एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ, फिर मैं इकट्ठे दूंगा अब इसके बाद। तो देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा इस क्वेश्चन को। गो फॉर इट, कम ऑन। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रिज से नंबरिंग शुरू होगी, बिग स्मॉल स्मॉलेस्ट। ध्यान रखना कल ही डिस्कस किया है, प्रैक्टिस अच्छे से करना बस। कम ऑन कम ऑन। यहां से अगर मैं इन दो कार्बन की ब्रिज की कार्बन की बात करूं तो ये 1 नंबर आ जाएगा। मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ राइट भी जा सकता हूँ, दोनों में सेम कार्बन एटम्स हैं। राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? राइट। राइट जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो रोज चोपड़ा सबसे पहला वर्ड बोलो जल्दी से। बाईसाइक्लो। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो पहले बाईसाइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट, रोज चोपड़ा ब्रैकेट के अंदर जल्दी से। 4.4.2। 4.4.0 वाई 2? सॉरी 0 4.4.0। किसी को यहाँ तक डाउट? नो सर। नो सर। वर्ड रूट जल्दी से रोज चोपड़ा, वर्ड रूट। डेकेन। डेकेन, डेकेन। आगे आएगा 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किस किसने ओइक एसिड सोचा था जल्दी से बता दो मेरे को। तो सबको क्लियर है कब ओइक एसिड जोड़ना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ना है? सबको क्लियर है? यस सर। एक मैं तुम्हें बेहतरीन एग्जांपल और करवाऊंगा, ये एक और मैं करवाता हूँ फिर तुम खुद ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखना, हर तरह की पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत प्यारा एग्जांपल है। पहले तो नंबरिंग तो सबको क्लियर ही होगी, 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो अब ये जो COOH है ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ रिंग के साथ, तो ये एज अ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। देख रहे हो पहले इतनी चीज, ये एज अ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। अब सुनो, अब एज अ प्रीफिक्स हम C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। अच्छा, ये CH2 क्या है? मिथाइल है, यस और नो? अरे भाई अगर यहाँ पर मैं इस ग्रुप को ना लगाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब एक हाइड्रोजन को कम करके यहाँ पर ग्रुप लगाया गया है COOH। तो सुनना ध्यान से, पहले प्रीफिक्स लिखूंगा तो प्रीफिक्स में मेरे पास क्या है? 2। ध्यान से सुनना, गलती नहीं करनी है। 2 कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी मैंने यूज किया है वर्ड किसके लिए? COOH के लिए। और CH2 के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? मिथाइल। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है तो? यस सर। और यहाँ भी तुम कहोगे सर मिथाइल कार्बोक्सी क्यों नहीं? बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख सकते हो C और M में। तो क्या आएगा? 2 कार्बोक्सी मिथाइल। अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है तो वर्ड आएगा साइक्लो। उसके बाद राघव नैयर, साइक्लो के बाद आएगा हेक्सेन। वर्ड रूट हेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर।
बेटा अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर लेना, तुमसे हो जाना है, बहुत ही आसान है। तो एक आधा क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, जल्दी से कर दो फटाफट से। एक ही और एग्जांपल तुम्हें दूंगा प्रैक्टिस के लिए। जब हम सब सारे कंपाउंड्स कर लेंगे फिर और प्रैक्टिस करेंगे, इकट्ठे जब करेंगे। तो ये बताओ पहले कौन सा कंपाउंड है, स्पाइरो के बाइसाइक्लो? स्पाइरो। अब तुम करोगे, अब तुम करोगे, ध्यान से, गलती हो जानी है यहाँ पर, तो गलती होने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से करना कि गलती तुम मत करना। जल्दी से जिसका हो जाए हाथ खड़े कर लेना, ताकि हम डिस्कस करें और जिनकी गलती है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और गलतियों को सुधारेंगे। जल्दी से कर लो फटाफट से। रोज चोपड़ा ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। राघव नियत ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। ईशान ने भी कर लिया है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो मजा आ रहा है उनको करने में, और वो और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबको पार्टिसिपेट करना है। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में रख लो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट, सबको पार्टिसिपेट करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने हाथ। अब ध्यान से देखते हैं, पहले तो स्पाइरो में नंबरिंग कहां से शुरू होती है? जो कॉमन कार्बन होता है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन से, और हमें सबसे पहले छोटी रिंग में चलना है। तो 1 2 3, अब 4 5 6 7 और 8। किसने नंबरिंग गलत की थी, जल्दी से बता दो मेरे को। मैंने सर। मैंने भी। चलो, तनिष। तो तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कम नंबर देने की कोशिश की होगी। नहीं सर, वो कॉमन मैंने को 1 दे दिया। था कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। हाँ, तुमने वो गलती की होगी, कार्बोक्सिलिक तुमने उधर चले गए होगे 1 2 3 करने, बट पहले छोटी रिंग में चलना है रोज चोपड़ा। स्पाइरो में स्मॉल रिंग में पहले जाना है। तो अब स्पाइरो कंपाउंड है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, तो पहले तो वर्ड आ जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो। यस और नो? यस सर। Yes. Yes, जल्दी से चेक कर लो, पहले तो वर्ड स्पाइरो आने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो देख लो जल्दी से। नो सर। नो सर। Sir. सर। पक्की बात है, यहाँ पर कोई Yes. डाउट नहीं किसी को। Yes. सर। Yes, sir. स्पाइरो के बाद आएगी ब्रैकेट। जल्दी से, छोटी रिंग में कितने कार्बन? 3. बड़ी रिंग में कितने कार्बन? 4. 4। 4। ब्रैकेट क्लोज। वर्ड रूट आ जाएगा जल्दी से, कौन सा? Octane. ऑक्टेन। हेप्टेन। सर 6। Sir, Octane. octane है sir. Octane. सॉरी। तो यहाँ पर वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्टेन, उसके बाद 6 Carboxylic acid. Acid. किसने ओइक एसिड लिखा था, जल्दी से बता दो मेरे को, किसने ओइक एसिड लिखा था? जल्दी से बता दो, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ओइक एसिड लिखा हो? नो सर। भाई किसी को डाउट यहाँ तक, देख लो। No, sir. कॉमा 4 नहीं आएगा, कॉमा हाँ लगेगा। जी, क्या कह रहे हो? सर कॉमा आएगा कि डॉट आएगा? डॉट ही आता है, कॉमा तो मैंने करवाया ही नहीं। स्पाइरो में भी डॉट है, बाइसाइक्लो में भी डॉट है। ठीक है सर, मैं गलत लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर है जी? यस सर। Yes. Yes, Yes, sir. पक्का? हर तरह का Yes, केस sir. मैंने डिस्कस कर दिया है कि गलती तुम्हारी होगी नहीं, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे दुनिया में, कोई भी क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी, तुम गलती नहीं करोगे, पक्की बात है ये। दूं एक क्वेश्चन तुम्हें? Yes, Yes. sir. Yes, यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करोगे फिर से, देखते हैं तुम सही करते हो कि नहीं। सही करना, मेरी लाज रख लेना। लो, नहीं रुको, थोड़ा चेंज करता हूँ। लो जी, पहले देख लो ये कौन सा कंपाउंड है। पायरो सर। Pyro. चलो, स्पाइरो है तो फिर शुरू हो जाओ काम पे। और मुझे सही आंसर से बहुत प्यार है, तो सही आंसर देना मुझे। सही आंसर, देखते हैं तुम सही कर पाते हो या नहीं। 3 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। गेम नंबरिंग की है, सारी गेम ही नंबरिंग की है, तो नंबरिंग ध्यान से करना बस, और कोई चक्कर नहीं पड़ना यहाँ पे। नंबरिंग में ही गलती होगी अगर होगी तो जल्दी से पहले तुम ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले तुम ट्राई कर लो एक बार।
हाँ जी, करूँ नंबरिंग स्टार्ट? यस सर। पहले छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, अब मुझे नीचे आना है 5 6 7 8 और 9। पहले नंबरिंग में देख लो, किसी को कोई संकोच, कोई डाउट आ रहा हो? नो सर। सबने नंबरिंग सही की थी? यस सर। यस Yes, सर। yes, sir. नंबरिंग सही, अब तो सही होगा आंसर। तो पहले आएगा वर्ड स्पाइरो, पायरो। ब्रैकेट, जल्दी से 3.5 3.4 3.4। कोई 5 बोल रहा था। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। सर 5 है। 5 आएगा Sir. 5 आएगा। बिल्कुल 5 आएगा जी। तो 3 डॉट क्या आ जाएगा अपने पास? 5। एक सेकंड रुक जाओ। 3.5। अब बोलो वर्ड रूट क्या आएगा? नॉन Non. नॉन नॉन नहीं आएगा सर। Nona आएगा. नॉन आएगा। नोना। नोना। बिल्कुल सही है। तो किस किसने गलती की थी नोने में? जल्दी से बता दो। नोना, Sir, Gomzi. प्रतीक्षा। हाँ, गलतियां करते रहो ताकि पेपर में सही कर देना बस। तो क्या आएगा? नोना। तो स्पाइरो 3.5 नोना। अब बताओ आगे क्या आएगा? 2,8 2,8 ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। 1,8 सॉरी सर। डाइन। डाइन। यस और नो? यस। यस सर। सर। हाइफन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक Yes, लो sir. जी। Yes, sir. किस किस का बिल्कुल सही था? नोना नूना लगाने के बाद किस किस का बिल्कुल सही था? Sir, मेरा सही था. Sir. बहुत नोना. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलतियां समझ आ रही हैं अपनी, कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। और Yes, जब sir. एमसीक्यू फॉर्म में आता है ना, तो एमसीक्यू फॉर्म में तो और इजी हो जाता है, बिकॉज ऑप्शन में से देखकर ही बताना होता है। यस और नो? यस। यस सर। हाँ जी बोलो, सुन रहा हूँ मैं यतिन। सर हमने इन को जल्दी नंबर देना है कि ओइक एसिड को? भाई साहब, इन जो है वो प्राइमरी सफिक्स का पार्ट है। पहले प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये इन आइन उइन फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। तो सर फिर अगर हम ऊपर से जाएं तो फिर 3,5 आ रहा है उसमें। हाँ तो बेटा गलत हो जाएगा ना वो। ऊपर से कैसे जाएगा तू? तो 3 यहाँ से 4 के बाद नीचे 5 आएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को कम से कम नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रायोरिटी है, ना कि डबल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप आ चुका है तो ठीक है सर। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब तू नीचे जाएगा 4 के बाद, ऊपर नहीं। ओके सर, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है? अब Yes, अब आ जाओ ध्यान से। ये हो चुका है। अच्छा, थोड़ी सी मैं तुम्हें अगर इसकी कॉमन नेम की भी बात कर ही देता हूँ साथ में, तो तुम सबको पता है कि HCOOH इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। Yes, sir. ये है ना तुमने, इसको फॉर्मिक Yes. एसिड बोलते हैं फर्स्ट मेंबर को। और CH3COOH को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हमारे सिरके में भी यूज होता है। एसिटिक एसिड, पता है ना कॉमन नेम्स इसके? दो Yes, पहले sir. मेंबर्स के तो पता ही होने चाहिए। आगे चलना है तो चाहो तो इसका भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, बट पहले दो के इंपॉर्टेंट है। इसका होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम। वैसे तो प्रोपेनोइक एसिड है इसका IUPAC नेम, बट कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। और अगर 4 मेंबर वाले का भी बता दूं तुम्हें, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। वैसे ब्यूटेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। तो थोड़े से कॉमन नेम्स अपने दिमाग में रख लेना। पहले दो तो भूलना मत, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट तीसरा चौथा फिर भी तुम कर सकते हो निगलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सच। पहले बताओ, इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल. Yes, sir. यस सर। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आज मैंने डिस्कस किया है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक मैं एसिड। सेकंड फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से, तुम्हारे लिए नया है। द फंक्शनल ग्रुप इज CN। क्या है फंक्शनल ग्रुप? ये CN। ठीक है। इसको कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कॉमन नेम में हम इसका नाम क्या लिखते हैं? साइनाइड। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप। सारे ग्रुप्स पता होने चाहिए। अभी मैं CN ग्रुप करा रहा हूं। CN साइनाइड बोलते हैं इसको। ऐसे भी लिखा होता है कई बार, C�BN साइनाइड। समझ रहे हो? Yes. एक याद है, यस मैं तुम्हें सर। ये करवाया था, अगर तुम्हें याद हो, रिडॉक्स में। करवाया हुआ है। रिडॉक्स Yes. याद करो। Yes. मैंने तुम्हें Yes. CN में बताया था
कि HCN के अंदर तुम्हें C का पता है ना N का पता है, तो इसका कैसे निकालोगे तुम ऑक्सीडेशन नंबर? याद आया? Yes, Yes, sir. yes, और sir. फिर ये भी एग्जांपल मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में करवाया था NC का, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। इसे आइसोसाइनाइड Yes, बोलते हैं sir. NC को। ठीक है, चलो अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ट्राई टू रिमेम्बर द थिंग्स जो डिस्कस हो जाती है क्लास के अंदर। हमने किया था डिस्कस, याद है? HCN को डिस्कस किया था Yes, sir. लिमिटेशन के अंदर, रेडॉक्स में। ये तो हुआ इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन नेम इसका क्या है? साइनाइड। बट इसका जो IUPAC नेम है, जो इसका सफिक्स, हमें यहाँ पर जो इसका सफिक्स यूज करना है, दैट इज नाइट्राइल। क्या है सफिक्स इसका? नाइट्राइल। अब दो सफिक्स हैं, एक है नाइट्राइल और एक है कार्बोनाइट्राइल। अब मुझे जल्दी से बता दो, नाइट्राइल कब यूज करेंगे और कार्बोनाइट्राइल कब यूज करेंगे? जब कार्बन मेन चेन जब CN का कार्बन मेन चेन में काउंट हो जाए तो हम यूज करेंगे नाइट्राइल, और जब CN का कार्बन मेन चेन में ना काउंट हो तो हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। पहले तो इतनी चीज क्लियर होगी। Yes, sir. Yes, sir. और एज अ प्रीफिक्स हम इसका नाम यूज करते हैं साइनो। एज अ प्रीफिक्स यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे साइनो। एज अ प्रीफिक्स वी यूज द वर्ड साइनो। प्रीफिक्स में साइनो और सफिक्स में नाइट्राइल, और अगर कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो तो हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। बेटा मेरी बात, एक फ्री की एडवाइस जरूर सुन लेना, रोज रिवाइज करना इन ग्रुप्स को रोज। अगर ग्रुप नहीं पता होगा तो बेटा कुछ नहीं पता होगा, ट्रस्ट मी। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, Yes, sir. ओके, स्टार्ट करें एग्जांपल से। yes, sir. Yes, sir. चलो, तो एग्जांपल से ही क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे सामने, ध्यान से करना, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, क्या यही होगी लॉन्गेस्ट चेन? यस और नो? Yes, sir. तो 1 2 3 जल्दी से बता दो, 2 पे क्या लगा है? जल्दी से। 2 मिथाइल। पे मिथाइल। मिथाइल मिथाइल प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट जल्दी से बोलो, वर्ड रूट। प्रॉप prop एन in 1 nitrile. 1 नाइट्राइल, Nitrile. बिल्कुल सही है। फॉर CN वी विल यूज द वर्ड नाइट्राइल, तो बन जाएगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रेडी पड़े हैं मेरे पास, जल्दी से तुम उन क्वेश्चंस को करके फटाफट से मुझे दिखा दो। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं टाइम की सेव करने के लिए, ध्यान से करना। सारे मुझे सही चाहिए तुमसे आंसर्स, और रोज रिवीजन, मेरी बात सुन लो, रोज रिवीजन करो। जो मैं सिखा के जाता हूं रोज उसको रिवाइज करो कि कौन से ग्रुप का क्या प्रीफिक्स क्या सफिक्स। ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में नहीं। तो जिसके सारे हो जाएंगे पहले वो हाथ खड़ा करेगा। सात एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एक और देता हूं, सर थोड़ा ऊपर कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, बस लिख लेने दो फिर तुम ट्राई करना। बस 1 सेकंड रुक जाओ। लो, अब तुम देख लो, ये 8 एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से कर दो फटाफट से, और मुझे सारे आंसर सही चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। करो फटाफट।
तो जल्दी से हाथ खड़े कर लो फटाफट से जिनके 8 एग्जांपल्स हो जाएं। ईशान ने कर लिया, बहुत बढ़िया। करो करो जल्दी से। जल्दी करो जल्दी फटाफट से। ईशान कर चुका है, यतिन गोयल ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। पुण्या ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो मेरा 5th नहीं हुआ, बाकी ओके। चलो कोई नहीं, जितने हो गए उतने ही हाथ खड़े कर लो। पांच बच्चों ने कर लिया है, जल्दी से, पीछे रह जाओगे, जल्दी करो फटाफट से। आर्यन ने भी कर लिया है, करो फटाफट से। करो 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 करो, शाबाश। हाँ जी, करें डिस्कशन शुरू। चलो राघव नैयर, फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से। फर्स्ट का 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल या सिंपल ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या ये सही आंसर? जल्दी से बता दो फटाफट से। सही है Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. पहला आंसर बिल्कुल सही है राघव नैयर का। सेकंड ईशान बताएगा जल्दी से। ईशान
सर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, क्या ये भी आंसर बिल्कुल सही है? Yes, Yes, sir. sir. बहुत सही जा रहे हो तुम सब, बहुत सही जा रहे हो, ट्रस्ट मी बहुत सही जा रहे हो। नेक्स्ट आंसर बताएगी पुण्या। साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाइकार्बोनाइट्राइल साइक्लोहेक्स 1 इन, आगे 1,2 1,2 डाइकार्बोनाइट्राइल। चेक करो सारे, यही आंसर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे, विश्वास बताएगा मुझे जल्दी से इसका आंसर। ये एक बायसाइक्लो कंपाउंड है, तो नंबरिंग ब्रिज से ही स्टार्ट होएगी। दोनों में से बड़ी वाली जो रिंग है मुझे उसमें जाना है, तो बड़ी रिंग कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड पे। सर बाईसाइक्लो राइट हैंड। एक सेकंड, सर पहले नंबरिंग 1 राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 बायसाइक्लो। हाँ जी, आगे विश्वास। सर ब्रैकेट 4.3.0 4.3.0 बिल्कुल सही है। वर्ड रूट नॉन 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 एन नोनेन बिल्कुल। डैश 7,8 8 कार्बोनाइट्राइल। चेक कर लो भाई, डाइनाइट्राइल, डाई डाई कार्बोनाइट्राइल। चेक कर लो भाई सारे फटाफट से आंसर। बिल्कुल सही है सही। सर। यस सर Yes, सही है। Yes, sir. कॉमजी जी से मतलब नहीं हुआ, बहुत ही आसान था। मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सबसे पहले आएगा बायसाइक्लो। पहले प्रीफिक्स 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, Thai. 3 मिथाइल बाइसाइक्लो। उसके बाद आएगा 2.2.1 2.1 वर्ड रूट हो जाएगा हेक्सेन, सर हेप्टेन हेप्टेन, सर हेप्टेन। हेप्टेन, Captain. हेप्टेन 2 1 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। यस भाई सर। देख लो, सबका सही है, बिल्कुल सही है सर। Yes, sir. यस बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। 5 डिस्कस हो गए। नेक्स्ट पायरो कंपाउंड आ गया। नंबरिंग मुझे छोटी रिंग से ही करनी पड़ेगी, मेरी लिमिटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जल्दी से पायरो 3.4 ऑक्टेन 6 7 डाई 3.4 4 ऑक्टेन Octane. 6,7 कार्बन नाइट्राइल। बहुत ही बढ़िया, 6वां भी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट फिर से बायसाइक्लो कंपाउंड है, कौन नाम बता रहा है मुझे जल्दी से बता दो इसका परेशान। नाम। मैं बताऊं पुण्या। ओके, तो मुझे बताएगा यतिन। हाँ जी यतिन। बाईसाइक्लो नंबरिंग मैंने 4.4 गलत कर दिया है, नंबरिंग मैंने गलत कर दिया है। हाँ तुम बोलो आंसर यतिन। बाईसाइक्लो हाँ 4.4.0 बायसाइक्लो 4.4.0 डेक 3 इन 3,4 डाइकार्बोनाइट्राइल डेक के बाद फिर से बोल, डेक 3 इन 3,4 उसके बाद 3,4 डाइकार्बोनाइट्राइल। क्या सबका आंसर यही आ रहा है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। अब तुमने मुझे यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर CN एज अ प्रीफिक्स लगा है कि Prefix. प्रीफिक्स Sir. लगा है। तो प्रीफिक्स नंबरिंग तो हो गई 1 2 3 4 5 6, यस और नो? Yes, sir. यस क्यों, मैं नंबरिंग इसको भी तो 1 दे सकता हूँ, प्रीफिक्स को। अच्छा, 2 सी सर फिर वो CN को लास्ट वाले ही आ जाएगी ना इंपॉर्टेंस देंगे। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे, तो 2 पे लगा है साइनोमिथाइल। किसने साइनोमिथाइल। सोच लिया था 2 पे साइनोमिथाइल? ये तो हो गया था। गुड। CN को एज अ प्रीफिक्स हम वर्ड यूज करते हैं साइनो, तो 2 पे लगा है साइनोमिथाइल। फिर आएगा साइक्लो हेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल, यस और नो? यस बिल्कुल। तो किसके 8 सही हैं वो हाथ खड़े रखो, बाकी हाथ नीचे कर लो। जिसके 8 सही हैं, 8 के 8 एग्जाम्पल जिसने सही किए हैं, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चों के सही हैं, जिनके 7 सही हैं वो भी बहुत बढ़िया। क्या अपनी गलती समझ आ गई है सबको? Yes, sir. कल के टाइमिंग्स में मैसेज करूंगा। कल 2 घंटे की क्लास होगी और हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स पे काउंटर करेंगे। आज हमने 2 फंक्शनल ग्रुप्स को सीखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्राइल CN। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय।
Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.